नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। हरिद्वार के एसएमजेएन कॉलेज के छात्र छात्राओं ने महंत रविंद्रपुरी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें कॉलेज के प्रधानाचार्य और छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यह यात्रा एसएमजेएन कॉलेज से चंद्राचार्य चौक तक निकाली गई। ऐसे में महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि आज हमारा प्रयास है कि हर घर तिरंगा यात्रा हरिद्वार के समस्त लोगों में एक आह्वान करता हूं कि हर घर में दूर तक तिरंगा लहराता दिखाई दे। देखिए, आज हमारा प्रयास है हर घर तिरंगा, और जितना भी हमारा हरिद्वार है, हरिद्वार के वासी, हरिद्वार के रहने वाले हैं, हमने सभी को आह्वान किया कि घर घर में तिरंगा हो, हर घर में दूर से ही हमें तिरंगा दिखे। और आज हमारी यात्रा हरिद्वार में निकल रही है। हमारे साथ हमारे एसएमजेएन पीजी कॉलेज के सभी प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है, हमारे साथ बच्चे हैं, और सभी आज पूरे हरिद्वार में जा रहे हैं। और हम उस दिन को याद दिलाना चाहते हैं जिस दिन हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारे जितने भी शहीद हुई है, जिन्होंने हमें आज़ादी दी है, उनको हमें नमन करना, उनको हमें प्रणाम करना है, उनको आज हमें याद करना है। और आपने देखा होगा अभी हमारा जो प्रयास है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है, वही प्रयास हमारा भी है कि हमें कॉलेज के बच्चे उनमें वीरता हो, वो वीर हो, ताकि आगे चल के भारत में अगर बांग्लादेश वाली स्थिति होती है, 47 वाली स्थिति होती है, हमारे वीर ऐसे वीर हो जो मुकाबला कर सके। क्योंकि याद करो वो दिन जब हमारे जो नेता उस समय थे, जो हमारे जिन्होंने आज़ादी हमको दी है, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, हमको आज़ादी दी। इसीलिए हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए, ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए, ऐसे नेता चाहिए जो अपनी जान की परवाह न करें और देश के लिए, मातृभूमि के लिए लड़े, मिट जाए, मिटने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, हरिद्वार। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जिसको लेकर देश भर में सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली के जिन अस्पतालों के डॉक्टरों की हड़ताल का असर अस्पतालों में देखने को मिला, उनमें राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, LNJP हॉस्पिटल व अन्य अस्पताल शामिल हैं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें सीनियर डॉक्टर से लेकर इंटर्न डॉक्टर शामिल हैं। डॉक्टर्स की मांग यह है कि इस मामले को लेकर CBI जांच हो, साथ ही सेंट्रल प्रोटेक्ट एक्ट लागू हो और डॉक्टरों को सिक्योरिटी दी जाए, चाहे वह देश के किसी भी राज्य के किसी भी अस्पताल में कार्यरत हो। इस इंसिडेंट ने हम सभी डॉक्टरों का मनोबल बहुत ज़्यादा तोड़ा है, क्योंकि हम अपने घर छोड़ के आते हैं। हम हफ्ते में अपने माँ बाप को देखने के लिए हफ्ते में एक बार जाते हैं और यहाँ पे दिन रात पेशेंट की सेवा में, उनकी जान बचाने में लगे रहते हैं। और जब हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम अपना खाना छोड़कर, अपना पीना छोड़कर, अपनी मूलभूत समुदायों को छोड़कर पेशेंट की जान बचाने पे फोकस कर रहे हैं, और बाद में ऐसा क्राइम किसी फीमेल डॉक्टर के साथ किसी भी कोने में होता है, तो हम सभी मेडिकल फ्रेटर्निटी के डॉक्टर्स की अंदर से रूह कांपने लग जाती है। हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम इतने एफर्ट्स, इतना दिन रात मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? जिन लोगों के लिए कर रहे हैं, क्या वो लोग, उन लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि एक डॉक्टर कितनी सफरिंग्स के बाद डॉक्टर बनता है, और डॉक्टर बनने के बाद भी कितनी मुश्किल ड्यूटी वो कर रहा है? कोई और प्रोफेशन आप मुझे बताएंगे जहाँ वो लगातार 24 घंटे, 36 घंटे, 46 घंटे ड्यूटी करता हो? हम डॉक्टर्स हैं जो ड्यूटीज़ कर रहे हैं। हमें रेजिडेंट डॉक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि 24 घंटे हम ड्यूटी पर रहते हैं। हमें किसी भी टाइम पे वार्ड से कॉल आ जाएगा, हम खाना खा रहे हैं वो छोड़ के हम पेशेंट की जान बचाने जाएंगे। फिर भी हमें सोसाइटी से क्या मिल रहा है? सोसाइटी में किसी ने अभी तक इस काम के लिए हमें सपोर्ट नहीं दिया। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो डॉक्टर्स का नंबर है ना, वो बहुत कम है। 10,000 लोगों पे बस एक डॉक्टर है हमारे देश में। तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो सुनते हैं, जितने पॉलिटिशियन, नेता, अभिनेता जो लोग सपोर्ट करते हैं, वो लोग करते हैं नंबर्स। जहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हो, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ नंबर्स हमारे थोड़े कम हैं, तो लोगों का सपोर्ट हमें नहीं मिल पा रहा है। बट हम लोगों से बस ये पूछना चाहते हैं कि जब आपको कभी कोई भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जब आपको दर्द होता है, एक्सीडेंट होता है, बुखार लगता है, आपके माँ बाप बीमार होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, तो आप सबसे पहले किसके पास जाते हैं? और वही डॉक्टर्स आपके बच्चों को देखने से मना करते, आपके घर वालों को देखने से मना करते, आपको जब बीमार हो तब देखने से मना करते, तो आपको कैसा लगेगा? तो जब आप डॉक्टर के साथ उसके बुरे समय में नहीं खड़े, तो आप कैसे सोच सकते हो कि डॉक्टर आपकी सहायता करेगा जब समय? देखिए, हमें कोई शौक नहीं है धरना देने का, लेकिन जो हुआ है बहुत ही दुखद, बहुत ही निर्मम घटना हुई है। वेस्ट बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, कोलकाता जैसे प्रीमियर सिटी में एक हॉस्पिटल के ड्यूटी डॉक्टर रूम में महिला डॉक्टर के साथ गैंग रेप हुआ है, उनका मर्डर हुआ है। तो अगर अभी हम नहीं जागेंगे, अगर अभी हम नहीं खड़े होंगे, तो कब खड़े होंगे? तो इसलिए हमारी डिमांड्स है, 3 मेन डिमांड्स है। वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है इस मामले को पूरा लीपापोती करने में लगी है, तो हम CBI जांच चाहते हैं। दूसरी डिमांड है कि डॉक्टर्स को वर्क प्लेस पे सिक्योरिटी के लिए जो एक्ट है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, वो अभी तक लागू नहीं हुआ, वो लागू किया जाए जल्द से जल्द।
और तीसरा ये कि आरजीकर की जो अथॉरिटीज़ है बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रही है, उनको परमानेंटली हटाया जाए। तो ये जांचें ये हमारी मांगे अगर जैसे ही पूरी हो जाएंगी हम धरने से उठ जाएंगे। और आपको बता दें कि इमरजेंसी सेवाएं हमने बाधित नहीं की है, क्योंकि हमें भी मरीजों की फिक्र है, लेकिन हम मजबूर है। अगर हम ही सेफ नहीं है तो हम मरीजों को कैसे सेफ्टी दे पाएंगे। मतलब कहना चाह रहा हूँ कि बस हमें इंसाफ मिलना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, हमें नहीं चाहिए एसआईटी बंगाल की गवर्नमेंट की इंक्वायरी, हमें नहीं चाहिए वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी इंक्वायरी, बस मुझे सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं, बस हम लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले न्यूज़ सुना है, ममता दीदी ने कहा है कि पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद मतलब यदि पुलिस इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाई नहीं हुए देन वी विल गो टू मतलब सीबीआई इंक्वायरी। बट हम लोग सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं, हम नहीं चाहते वहाँ की एसआईटी। हमारी डिमांड ये, दूसरा डिमांड ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट 2022 वो इम्प्लीमेंट हो, और तीसरा मेडिकल कॉलेज के जितने भी मतलब रेस्पॉन्सिबल लोग हैं जिन्होंने मतलब इसमें जिन्होंने काम में मतलब इन्वॉल्वमेंट है, उनको सबको परमानेंटली रिजाइन किया जाए। दिल्ली से शिवम की रिपोर्ट। भारतीय नायक महासभा ने SC/ST के आरक्षण कोटे को कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी से नायक समाज ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दिशा में नायक समाज के हित में कदम उठाए जाए, ताकि ये समुदाय भी समाज की मुख्य धारा में आ सके। नायक समाज को प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी उम्मीदें। इस मौके पर अखिल भारतीय नायक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र नायक ने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों से नायक समाज को अलग अलग टाइटल और अलग अलग SC/ST और OBC का आरक्षण दिया जा रहा है। हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों की संख्या में नायक रहते हैं और हम लोगों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदुस्तान, इंडिया, भारत ये एक ही देश है। इसी प्रकार से हमें नायक, नायकड़ा, हमें छोटा नायक, मोटा नायक, हीड़ी, थोरी एक करके कहा गया है। हम एक हैं और देश की स्वतंत्रता संग्राम में हमने भाग लिया है। और आप रिकॉर्डेड है कि अगर आप देखें भीमा नायक जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ा, और कई हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं हो पाया है। तो हम लोगों को हमारे साथ में ये अत्याचार किया गया है। ये अत्याचार मैं नहीं कहूँगा, ये एक बहुत बड़ी गलती कि हमें कहीं पर SC में रखा गया है, कहीं पर हमें ST में रखा है, और देश की राजधानी दिल्ली वहाँ पर उनको OBC में रखा है। तो हमारी ये मांग है कि हम सब एक हैं और ट्राइबल्स हैं, तो हमें ट्राइबल का स्टेटस दिया जाए। और हम लोगों को एक अपमान सूचक शब्द से भी संबोधित, रिकॉर्डेड है वो नायकड़ा, ये अपमान सूचक शब्द है। इस शब्द को जल्द से जल्द सरकार हटाए। महासभा की मांग है कि नायक समाज के सभी को एक साथ ST आरक्षण दिया जाए। वहीं नायक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुंदरलाल घबरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के कोटा का जो फैसला सुनाया है उसको वह स्वागत करते हैं। साथ ही नायक समाज के सभी प्रदेश के लोगों को एक SC/ST आरक्षण दिया जाए, इसकी मांग प्रधानमंत्री से करते हैं। कि भारत सरकार और राज्य सरकार जो जिस प्रकार से भेदभाव करती है, हमारा मताधिकार 1952 से चालू हुआ, आज तक हम वोट दे रहे हैं। वोट से हमने बहिष्कार नहीं किया वोट का। हमारी समाज ईमानदारी से वोट देती है, चाहे वो विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, या कॉरपोरेशन का हो, जिला परिषद का हो। हम सभी चुनाव में भाग लेते हैं और सभी नेता हमारे आश्वासन दे के जाते हैं, देता कोई भी नहीं हमारे साथ, धोखा होता है हमारे साथ। ये विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, MLA MP बन जाते हैं, सर्टिफिकेट दे। कितनी बेशर्म की बात है, कितनी भयानक बात है। एक ही समाज को आप एक ही राज्य के अंदर 2 दर्जे के अंदर बांटा हुआ है। अरे एक ये तो वो बात हो गई सर, श्रवण कुमार का नाम तो सुना होगा आपने, जो माँ के साथ में और बेटी के साथ में जो व्यवहार हुआ। दिल्ली से शिवम की रिपोर्ट। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने लेटर लिखकर मांग की थी कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब वो जेल में है तो उनकी जगह मंत्री आतिशी झंडा पर है, जिस पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि कानून के अनुसार इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती। केजरीवाल का प्रस्ताव खारिज होने पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता के ऐसे पवित्र अवसर पर ऊंची राजनीति खेली जा रही है। मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूं कि जब ठग सुकेश पत्र लिखा तो तिहाड़ के अधिकारी उसे LG को सौंप देते हैं और LG उस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन जब दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री पत्र लिखते हैं, LG तिहाड़ के अधिकारियों को पत्र भेजने को रोक देते हैं। यदि मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के संबंध में पत्र लिखा तो LG कार्यालय को केवल DG कार्यालय को फोन करना है और उसे भेजने के लिए कहना है, लेकिन उनका स्वतंत्रता दिवस से कोई लेना देना नहीं। देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर पर इतनी तुच्छी पॉलिटिक्स हो रही है। और वो भी क्या, मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूँ कि कोई जेल में बंद एक बहुत महाठग है, सुकेश नाम है उनका शायद, उनकी चिट्ठी जब लिखी जाती है, वो कोई चिट्ठी लिखते हैं, सुकेश चिट्ठी लिखता है, तो वो तिहाड़ प्रशासन भी बाकायदा LG साहब को सबमिट करता है
और एलजी साहब भी बाकायदा उस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हैं जो भी है। और जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चुने हुए चिट्ठी लिखते हैं तो तिहाड़ प्रशासन भी और एलजी साहब तिहाड़ प्रशासन को कहते हैं खबरदार जो अगर उनकी चिट्ठी भेजी। और जब सुकेश चिट्ठी लिखते हैं तो मुझे लगता है पूरा का पूरा एलजी ऑफिस इंतजार करता होगा, अरे भाई एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है, सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है, हमारे सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है। तो सुकेश जी की चिट्ठी पर जिन एलजी साहब को इतना मोहब्बत इतना प्रेम उबरता है और उसकी एक एक शब्द को वो ब्रह्म वाक्य मानते हुए सत्य मानते हुए उस पर जिसे कहते हैं ना, सुकेश जी की चिट्ठी को देख के उनकी बाछें खिल जाती हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है एलजी साहब का। केजरीवाल जी की चिट्ठी को भी मंगा लेते भाई, कहाँ है। स्वतंत्रता दिवस तो बहुत महान अवसर है, उसके बारे में अगर दिल्ली के सिटिंग सीएम ने एक चिट्ठी लिखी है तो उनके ऑफिस को एक डीजी ऑफिस में फोन ही करना था, भाई सुना है केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है, कहाँ है, वो भेज दो। पर नहीं, इनको ना स्वतंत्रता से कोई लेना देना है, ना इनको देश से कोई लेना देना है। इनके तो प्रेमी लोग सुकेश जी जैसे लोग हैं, सुकेश जो भी नाम है उनका पूरा, तो इनके ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। दिल्ली के भरसवा डेयरी में सड़क जाम कर हजारों लोग कर रहे प्रदर्शन, लोगों को सत्ता राह घर से बेघर होने का डर। मैं मौजूद हूँ भरसवा डेयरी में और यहाँ पर आज दिल्ली नगर निगम का दस्ता इस पूरे इलाके में डेमोनेशन करने के लिए पहुंचा था, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया, जिसको लेकर लोग लगातार सड़कों पर इकट्ठा होते चले गए और बुलडोजरों की हवा तक निकाल दी गई। आपको बता दें क्योंकि इस पूरे इलाके को 1976 में बसाया गया और 1978 की बाढ़ के बाद फिर 1982 में तूफान में ये पूरा इलाका उजड़ गया, लेकिन यहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी और पूरे इलाके को दोबारा बसाया। लेकिन इस दौरान कई बार राजनेता भी बने और चुनाव भी हुए और बड़ी बड़ी सरकारें भी बनी और उन्हीं सरकारों ने यहाँ से वोट भी ली, लेकिन अब इन लोगों को यहाँ से खाली करने का नोटिस दे दिया गया, जिसको लेकर यहाँ के लोगों ने दिल्ली नगर निगम के दस्ते का पुरजोर विरोध किया और दस्ता आज यहाँ से मुंह वापस लेकर चला गया। लेकिन आज आपको बता दें आने वाली 16 तारीख को फिर से दिल्ली नगर निगम का दस्ता यहाँ पर आएगा, जिसको लेकर यहाँ के लोग तैयारियों में जुटे हैं और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही गई है। दरअसल आपको बता दें 9 अगस्त को हाईकोर्ट ने भलरवा डोमिकोल कार्रवाई को लेकर सुनवाई की थी, जिसमें हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया निर्देश जारी किए गए कि आने वाले 16 अगस्त तक तमाम भलरवा डेयरी संबंधित दस्तावेज और एफिडेविट बनवाकर कोर्ट में एडमिट कराया जाए। तब तक के लिए डेमोलेशन की कार्रवाई पर कहीं न कहीं रोक लगाई जाती है। लेकिन कल नगर निगम ने डीसी की तरफ से भलरवा डेयरी के डोमिनेशन की कार्रवाई आनंद फानंद में जारी की गई। भलरवा डेयरी में नगर निगम की तरफ से डेमोलेशन की कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसको लेकर कानून व्यवस्था न बिगड़े नगर निगम की तरफ से आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डीसीपी ऑफिस भरलवा थाना पुलिस फोर्सेस की मांग की गई। सुबह 6 बजे से यहां पर एमसीडी के अधिकारी और कर्मचारी जेसीबी फोर्स के साथ यहां पहुंच गए, जिससे देखकर यहां के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और भरलवा डेयरी में रहने वाले हजारों लोगों ने झील की मुख्य सड़क को जाम कर फोर्स को झील पर ही रोक दिया। भरलवा डेयरी के माहौल को देखते हुए फिलहाल के लिए डेमोलेशन की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई, लेकिन आगे कार्रवाई कब होगी यह देखने वाली बात होगी। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है जी, मैं भरसवा डेयरी का उप प्रधान हूँ और 1976 में हमारे को ये जगह जो है अलाउड हुई थी। उस टाइम पे जहांगीरपुरी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, विकासपुरी और 9 डेयरियाँ जगह जो एमसीडी ने मतलब जो बसाई थी, उस टाइम पे मतलब जो हमारे को कोई भी रहायश नहीं, रहायश की हमने लड़ाई लड़ी, हमारे को रहायश नहीं मिली। 80-80 गज के थे जो हमारे प्लॉट थे, वो जो खत्ते पे थे उस पे खत्ता घेर दिया इन्होंने 92 में। 78 में हमारे पास 76 में जब बसाई तो 78 में बाढ़ आ गई, हमारे जो है सारे के सारे घर बह गए। 10-10, 12-12 फुट पानी था, जिसमें जो कि बस अड्डे से निकाला गया वो पानी, बंदे के ऊपर बम घेर करके निकाला गया, वो सबको पता है। 1982 में उसके बाद तूफान आया, तूफान के अंदर हमारी छतें उठ गई। छतें उठने के बाद हमने थोड़ी ईंटें मेहनत मजदूरी करके ईंटें लगा करके पक्के मकान बनाने चालू करे। उस टाइम पे जो है पक्के, जब हम 1 मंजिल के जब एक कोठड़ा बनाते थे तो पुलिस वाले उस टाइम पर भी लेते थे 1000-2000 रुपये। आज हम अगर 2 मंजिल बनाते तो उस टाइम पर ही पुलिस वालों ने लिया, एमसीडी वालों ने लिया। आज हम 5 मंजिल के बनाते हैं तो 5 मंजिल में भी 50-50 और 1200। और जो है इनकी नज़र जो है पूरी की पूरी सरदंद कॉलोनी पे, राजीव नगर पे और तुम्हारे सामने जय क्लस्टर पे, इनका गुरुद्वारे तक का पूरा प्लान है। और इस खत्ते को मतलब जो यहीं बिछा करके यहीं जो मल्टीनेशनल कुछ बनाना चाहते हैं, ये हमारे को इतना प्रयास कर रहे हैं कि जिसके जहाँ भी जाते हैं हम वहाँ से धुतकार मिलती है हमारे को। कोई ऑफिसर सुन के राजी नहीं है, कोई नेता सुन के राजी नहीं है और कोई भी एनजीओ। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1976 से यहाँ पर आकर बसे तब यह जंगल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ रिहायशी इलाका हो गया है, तब उन्हें यहाँ से हटाने की बात कही जा रही। लोगों का कहना है कि जब कोर्ट ने माना कि 16 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई होगी तो उससे पहले कार्रवाई को लेकर यहाँ एमसीडी का मसला कैसे पहुंच गया। फिलहाल स्थानीय लोगों में आक्रोश है और हजारों
के लोग प्रशासन के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार से। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। जो लोकतंत्र बनाया गया था वो लोगों के लिए बनाया गया था, लोगों के द्वारा बनाया गया था, ताकि लोगों को उनके हिसाब से उनको आज़ादी मिले, रहने के लिए जगह मिले और अपनी ज़िंदगी व्यापन कर सकें। जिस देश भारत देश जो जाना जाता था, जिन्होंने शरण दी, अगर हम किसी की भी बात करें, बांग्लादेशियों की, पाकिस्तानियों की, जहाँ पर लोगों प्रताड़ित हो रहे थे जिस देश से, हमने उनको शरण दिया भारत में आकर के। और आज यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको ही आप घर से निकालने की बात करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर भारत का लोकतंत्र काम कर रहा है। अगर हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया कि भाई यहाँ से लोगों को हटा दिया जाए, तो उस सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को सोचना चाहिए, जहाँ पर 7,000 की जनसंख्या रह रही है आज से नहीं 50 सालों से, जहाँ पर 3 पीढ़ियां गुजरी है। इनके दादाजी भी रहे, हमारे पिताजी भी रहे और हम अभी बच्चे रह रहे हैं। 3 पीढ़ियां जहां पर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, और वहां से आप रातों रात आप बोलते हो अपनी छत छोड़ करके निकल जाओ। अगर ये अनऑथोराइज थे तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, एमसीडी क्या 50 साल से सोई हुई थी? जब यहाँ पर आधार कार्ड बन रहे थे लोगों के, तो आपके देश में जहाँ पर लोग ऑलरेडी जाति और धर्म के नाम पर लड़ करके एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, अब यहाँ पर घर के लिए लड़ने के लिए लोगों को कत्ल करेंगे। हमारी कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं। 16 तारीख की हमें स्थगित, जो हमारी तारीख थी उसे 16 तारीख को स्थगित कर दिया था, और उन्होंने ये बोला था कि जब तक 16 तारीख की कोई तारीख नहीं हो जाएगी तो आपके यहाँ पे कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, आप अधिग्रस्त नहीं करे जाएंगे आपके घर। और उसके बावजूद भी कल डीसी आके सुबह हमें ये बोल जाता है कि आप अपने घर खाली कर देना शाम तक 5 बजे तक, 6 बजे तक, रात तक, क्योंकि कल सुबह से ही आपके यहाँ तोड़फोड़ चालू हो जाएगी। हमें गुमराह कर दिया कोर्ट ने, बिल्कुल ना ही हमारा किसी चीज़ से सपोर्ट किया, बल्कि जिस चीज़ के लिए हम वहाँ गए थे उस चीज़ से हटके एक नया ही उन्होंने जो है कानून अपना लगाया। सुबह डीसी आके हमें क्या देखा जा रहा है। दिल्ली से न्यूज़ 1 हिंदुस्तान के लिए नीतीश सैन के साथ प्रदीप जानी। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।